हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके डॉक्टर शीतल सुरका और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको यहां पर पिगमेंटेशन को हटाने के लिए 100% रिजल्ट देने वाला एक आयुर्वेदिक तरीका आपके साथ यहां पर शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ पिगमेंटेशन ऑन फेस इस टॉपिक पर अलग अलग कारणों से होने वाले पिगमेंटेशन के बारे में जानकारी दी थी और उसके लिए ट्रीटमेंट लिए हुए हमारे कुछ पेशेंट की पिक्स भी आपके साथ शेयर किए थे, जिस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया था। फ्रेंड्स, आजकल पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। होम रेमेडी तो करते ही है, लेकिन साथ में कुछ लोग आजकल इसके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, माइक्रोनीडलिंग करते हैं और डर्माब्राजन ट्रीटमेंट भी लेते हैं, जो कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रहती है ये। और जाते थे उसके कुछ समय बाद जब व्यक्ति के शरीर में किसी भी कारणवश हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि हार्मोन बदलाव आते हैं, सन एक्सपोजर बढ़ जाता है, या फिर स्किन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखा जाता, या फिर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं की जाती, तो ऐसे वक्त में स्किन में फिर से मेलानिन एक्टिविटी बढ़ जाती है। और मेलानिन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से चेहरे के जिस भी पार्ट में पहले पिगमेंटेशन था, उस पार्ट में फिर से मेलानिन जाके डिपॉजिट होता है और इसलिए फिर से कुछ समय बाद व्यक्ति के चेहरे पर पिगमेंटेशन दिखाई देता है, स्किन डल पड़ जाती है और रंग भी काला हो जाता है। इसीलिए पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट होने के बाद उस फेयरनेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि ये जो पिगमेंटेशन है ये दोबारा वापस ना आने पाए। फ्रेंड्स, हमारे ओपीडी में जिन भी पेशेंट को हम पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट देते हैं, उन पेशेंट को हम ये उनका फेयरनेस मेंटेन करने के लिए उनका जो पिगमेंटेशन है वो दोबारा से वापस ना आने पाए, उसके लिए हम इन लोगों को अलग अलग प्रकार के फ्रूट के एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार किया हुआ फेस सीरम लगाने के लिए देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वो फेस सीरम है जो हम हमारे पेशेंट को देते हैं, ताकि जिससे उनका पिगमेंटेशन दोबारा से लौट कर नहीं आता, उनके स्किन का फेयरनेस भी मेंटेन रहता है। ये जो फेस सीरम है ये सिर्फ जिनका ट्रीटमेंट हुआ है उन्हीं लोगों पे काम करता है, ऐसे नहीं है, बल्कि जिन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं भी हुआ है, उनके चेहरे पर लेकिन पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट है, एजिंग स्पॉट है, या फिर जिन लोगों का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि धूप में घूमने का जिन लोगों का बहुत काम रहता है, उन लोगों के चेहरे पर टैनिंग बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे टैनिंग वाले लोगों ने भी अगर इस सीरम को अप्लाई किया तो उनका टैनिंग बहुत जल्दी से, सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन में उनके चेहरे से टैनिंग निकल जाता है। और जो पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट है, वो भी उन लोगों के फेड हो जाते हैं। और जिनका ट्रीटमेंट हुआ रहता है उनका तो फेयरनेस इस सीरम से मेंटेन रहता है, क्योंकि ये फेस सीरम सिर्फ एंटी पिगमेंटेशन का ही काम नहीं करता, बल्कि ये एंटी पिगमेंटेशन और एंटी एजिंग इस तरह से दोनों तरीके से काम करता है। क्योंकि ये जो फेस सीरम है हमने इसको तैयार किया है अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट और फ्लावर के एक्सट्रैक्ट द्वारा। फ्रूट्स में हमने इसमें लिया है पपाया एक्सट्रैक्ट, पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट, इंडियन गूसबेरी एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, टोमेटो एक्सट्रैक्ट और रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, और अन्य भी कुछ फ्रूट्स हैं। और ये जो फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट द्वारा और फ्लावर के एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार किया है, इसकी वजह से ये इतना पावरफुल फेस सीरम है कि इसको आपको सिर्फ हफ्ते में 2 बार लगाना पड़ता है। रात को सोते वक्त चेहरा वॉश करके जब आप इसको अप्लाई अपने चेहरे पर लगाते हैं और सुबह उठकर वॉश करते हैं, तो इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एकदम ब्राइटर लुक आता है, स्किन आपकी ग्लो करने लगती है, स्किन एकदम सॉफ्ट और स्मूथ भी हो जाती है, और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। इसलिए टैनिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जिन लोगों के चेहरे पर पिगमेंटेशन भी है, किसी भी कारणवश वो पिगमेंटेशन भी इससे फेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस फेस सीरम के साथ साथ कुछ सिंपल टिप्स भी हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जिन भी लोगों के चेहरे पर पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट जिनका पूरा हुआ है, उन लोगों ने हमेशा अपने चेहरे को किसी हर्बल फेस वॉश से ही अपने चेहरे को वॉश करना चाहिए, वो भी माइल्ड लेना चाहिए। और फिर चेहरे को वॉश करने के बाद अपने चेहरे पर हाइलोरिनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर आजकल मार्केट में मिलते हैं, उन हाइलोरिनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। और फिर उसके 2 मिनट बाद आपको 30% या 50% एसपीएफ वाले मेडिकेटेड सनस्क्रीन लोशन आपको अपने चेहरे पर लगाने हैं, चाहे सीजन कोई भी हो, जिससे कि आपके चेहरे का जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है, स्किन आपके हाइड्रेटेड रहती है। और साथ में आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए, ताकि आपकी स्किन इंटरनली हाइड्रेटेड रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके स्किन पर आए हुए पिगमेंटेशन को हटाने के लिए इस फेस सीरम के साथ साथ टिप्स भी फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप भी अगर किसी तरह से स्किन से रिलेटेड किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी पिगमेंटेशन की समस्या है या फिर पिंपल्स की समस्या है,
या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे कि बालों का झड़ना हो, बाल पतले होना हो, थिनिंग ऑफ हेयर हो, बाल्डनेस हो, या फिर वाइडनिंग ऑफ हेयर लाइन हो, या फिर एलोपेशिया एरियाटा हो, या फिर दाढ़ी के बाल झड़ना हो, दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा हुआ हो, या फिर वाइट आईब्रो आईलैशेस की समस्या हो, तो इसके लिए या फिर सीरम को आपको ऑर्डर करना हो, तो इसके लिए आप हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सके और सही सलाह देकर सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके और आपको आपकी हेल्थ समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल सके। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। बाय बाय।